अरे मजनू किधर है यार? मजनू किधर है तू? मजनू हेलो नमस्ते मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK ब्लॉग्स। ये जो झटका होता है इतना तेज होता है कि बाल हिल जाते हैं। सेट करके आता हूँ फिर भी हिल जाता है। आज की कहानी होगी अबाउट लैला एंड मजनू एंड देयर स्ट्रेंज बिहेवियर और मेरी मोहब्बत की दास्तां उनके लिए। लेकिन उससे पहले कुछ काम है जो हमें कंप्लीट करना है। अजान हो रही है 5 मिनट बाद। तो कल के मज़ेदार राइड के बाद हमारे टाइगर की हालत कुछ ऐसी है कि सब जगह मट्टी मट्टी लगी हुई है। साफ़ करेंगे, मतलब सर्विसिंग में देना है। ये इंडिकेटर पहले से ही टूटा हुआ था, इसको भी हम चेंज कराएंगे। एक कंप्लीट सर्विस होगा। क्या बोलते बिडू, कैसे है? ठीक, ब्लॉग में हाई बोल के जा। हैं कब आ रहा है? अभी लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है ना कि हमारी जितनी भी मोटरसाइकिल है सबका PUC ख़त्म हो चुका है। इसका भी अब ये वाला जो KTM है इसका PUC अभी जस्ट शफीक निकाल के लाया। इसका PUC निकालना है मुझे, एंड डिस्कवर का PUC भी निकालना है। पोलो का PUC मैं जब गया था एक थोड़ा सा शॉर्ट ड्राइव के लिए तभी मैंने निकाल लिया था। तो अभी ये काम है, एंड देन इसके बाद मुझे जाना है कहाँ, लिंकिंग रोड, वहाँ पर भी कुछ काम है। आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ हाँ, कितने दिन से आपको ढूंढ रहा था। आपके घर में ताला था, कल भी गया था, फिर 5 दिन पहले भी गया था। सब ताला ताला था। तो मेरे ब्लॉग देखते हो? हाँ, कहा आपने वो डाले थे ना, वो पुलिस ने पकड़ लिया था आपको। हाँ। हाँ हाँ, कल भी देखा था। अभी कल वाले ब्लॉग में तुम हो। प्रॉमिस। प्रॉमिस। ब्लॉग का नाम क्या है? कल के ब्लॉग का अभी तक नाम डिसाइड नहीं है। अच्छा, ये सारे अपने यहाँ के चटर मटर। हाँ। हाय, हेलो 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 हेलो। ये है मेरा बैग पैक आज का। ये कौन सा बैग है? पबजी बैग। पबजी बैग। आज से इस बैग का नाम पबजी बैग। सारे पबजी फैन पबजी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, तुम लोग पबजी उबजी मत खेलो। मेरे घर के पास ही एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर असगर चचा गाड़ियाँ धोते हैं। वहाँ से हम PUC कराएंगे। लेकिन गाड़ी धोने के लिए तो हम सीधा इसको सर्विस में लेके जाएंगे। मालसेज घाट में जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर इस गाड़ी को धो सकते थे, लेकिन आते आते वापस गंदी हो जाती, इसलिए हमने धोया नहीं। गाड़ी धोने के लिए सिटी सही है। ये है वो पेट्रोल पंप, बढ़िया। आपको अभी देखा तो हम लोग टर्न मार के आए। PUC कराने का। हेलो, हाँ जी। मोहम्मद सलीम, हाँ जी। पार्सल है आपका एक H&M से। अच्छा, तो तुम थोड़ी देर रुकोगे क्या? मैं आऊँ क्या वहाँ पर अभी? भाई इसको भी भर दो ना। 36 है सामने, पीछे 42 है। ओके, तो हमारा PUC निकल गया है। अभी 1 साल का PUC निकला है हमारा। हाय, क्या हाल है भाई? अरे बाप रे, काफ़ी कम हो गया था, 28 हो गया था। चलो दादा, अपना काम हो गया। मेरा एक पार्सल आया है यार H&M से, वो मुझे लेना है। ये हवा बनाने के बाद गाड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची सी लग रही है, और जब हवा कम हो जाता ना तो गाड़ी थोड़ा ऐसे डिसबैलेंस नहीं कह सकते यार। कभी कभी साला वर्ड दिमाग में नहीं आता है, ऐसे लड़खड़ाती रहती है। मतलब वर्ड लड़खड़ाते नहीं, गाड़ी लड़खड़ाती रहती है, और वर्ड भी लड़खड़ाते हैं कभी कभार। कितना है इसका अमाउंट? अभी जस्ट निकला था जैसे तुम आए यार। चलो फिर अपना एक आखिरी काम निपटा लेते हैं। लाइफ बहुत नॉर्मल है, जैसे ट्रैफिक, जैसे गाड़ियाँ, जैसे लोग बाहर बैठना, चिल करना, जैसे हमारा व्लॉग करना। लाइफ नॉर्मल है भाई, नॉर्मल ना हो के भी नॉर्मल है। बैंड्रा हमेशा चकाचौंध रहता है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि ये जो विंडशील्ड है इसको आप निकाल दो क्योंकि ये सामने का व्यू खराब करता है, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसको ट्रांसपेरेंट कर लो। एक्चुअली ये है ट्रांसपेरेंट, लेकिन ऐसा है कि ये हो चुका है गंदा, इसकी वजह से सामने का व्यू नहीं दिखता। और मुझे भी लगता है कि अगर मैं सिटी में राइड करूँ तो इसको निकाल दिया करूँ, अगर लॉन्ग राइड करना है तो ही ये काम का है, अदरवाइज ये काम का नहीं है। बाय द वे, ये मेरा कॉलेज, जूनियर कॉलेज, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया रे बाबा। सही बोल रहे थे आप लोग। अच्छा, कुछ लोग को पता नहीं होगा जूनियर कॉलेज मतलब क्या। जूनियर कॉलेज का मतलब 11th और 12th। तो मेरा जूनियर कॉलेज यहाँ से हुआ है, और डिग्री कॉलेज आप उनका रिजवी। तो मेरा 5 साल
बांद्रा से माहिम में गुजरे हैं। और जब जूनियर कॉलेज में था तो मेरे पास बाइक नहीं था, ट्रेन से ट्रैवल करते थे विदाउट टिकट। और बारिश यही चीज़ तो हमें नहीं चाहिए अभी के लिए। तो फिलहाल मैं अभी अपने गोप्रो को अंदर रख रहा हूँ, यही तो एक सहारा है मेरा मोटो ब्लॉगिंग का। जो है वहाँ तक जाती है बस। थैंक यू भाई। ओ तेरी क्या मैडम, नीचे क्या है? काम चालू है, जज नहीं करने का मेरे को। तो असली कहानी शुरू होती है अब। हर दिन 10 से लेकर 11 बजे के बीच में शफीक लैला मजनू को खाना देता है। कल भी दिया खाना उसने, और मैं उठा कल 12 बजे लगभग। उठने के बाद सबसे पहली नज़र मेरी जो पड़ती है वो लैला और मजनू पे पड़ती है। लैला मुझे दिखी बट मुझे मजनू नहीं दिखा। तो मैंने शफीक से पूछा मजनू किधर है? होगा यहीं पे। मैंने भी शफीक की बात को लाइटली ले लिया क्योंकि अक्सर ये लोग छुप जाते हैं, ढूंढने से मिलते नहीं है। अब हो चुका था खाना खाने का टाइम, और खाना खाने के टाइम हम लोग इनको बुलाने के लिए एक डब्बे की आवाज करते हैं। लैला का तो पता नहीं, लेकिन मजनू चाहे इस घर के दुनिया में किसी भी कोने में छुपा हो, वो तुरंत से पहले भाग के आता है, लेकिन वो आया नहीं। यहाँ ढूंढा, यहाँ पर भी ढूंढा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ढूंढा। जब एक बार सत्या घर पे आया था तब मजनू एकदम से डर गया था और डर के कहीं छुप गया था। तो खाने के डिब्बे की आवाज करने के बाद भी वो बाहर नहीं आ रहा था, तो मुझे भी लगा कहीं डर के मारे छुप गया होगा। अब बारी आती है मेरे खाना खाने की। जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे प्लेट के बाजू में लैला और मजनू हमेशा मौजूद होते हैं, चाहे वो दोपहर का खाना हो, शाम का नाश्ता हो, सुबह का नाश्ता हो या फिर रात का खाना हो, लोग हमेशा मेरे बाजू में रहते हैं। इस बार मजनू नहीं दिखा, टेंशन बढ़ गई, बेचैनी होने लगी। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनों से मोहब्बत का एहसास सबसे ज़्यादा तब होता है जब वो अपने से दूर होते हैं। और कल के दिन मुझे एहसास हुआ कि लैला मजनू अब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो चुके हैं, उनसे बहुत मोहब्बत हो चुकी है, बहुत लगाव हो चुका है मेरा। तो पहले जो मैं सोच रहा था कि नहीं इनको वापस कर दूंगा शब्बीर को, अब नहीं लगता कि मैं वापस करूंगा, अभी मैं इनको अपने पास ही रखूंगा। खाना तो जा नहीं रहा था, खाना मतलब कैसे ढकेला मैं और उनको ढूंढना चालू कर दिया। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, मेरा व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि भाई ये सिचुएशन को मैं पूरा का पूरा शूट करूँ, आप लोगों से दिखाऊं। उस वक्त सिर्फ मुझे मजनू को ढूंढना था कि वो कहाँ गया। अब मैं थोड़ा स्टेबल हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से वो इंसिडेंट कहानी के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। इस घर से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला तो ये दरवाज़ा, और दूसरा जो जगह है वो ये बालकनी। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लैला मजनू को इसके ऊपर चढ़ते हुए देखा है, इसके ऊपर भी चढ़ते हुए देखा है, इसके ऊपर भी चढ़ते हुए देखा है। अगर यहाँ से देखोगे कोई रास्ता नहीं है, सीधा नीचे गिरेंगे, तो लोग जम तो मारेंगे नहीं, यहाँ से भी जम नहीं मारेंगे। ये वाली जगह से एक ऑप्शन बनता है कि यहाँ से जम मारे वो यहाँ पर, देन इस पाइप के थ्रू वहाँ चले जाएं, एंड देन वहाँ से उतर के वहाँ से चले जाएं। ऐसे एक रास्ता, बट नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ से जाएंगे। अगर उन्होंने बालकनी से जम मारा है तो वो नीचे मिलेंगे। अगर दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो 2 ऑप्शन है, या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर के फ्लोर पे जाएंगे। तो शफीक को मैंने भेजा ऊपर के फ्लोर पे, वहाँ पर भी नहीं मिले, फिर हम लोग गए नीचे। नीचे आने के बाद मैं चिल्ला रहा था, मजनू किधर है तू, किधर है बेटा, कहाँ चले गया। लाइक बता रहा हूँ, एक डेमो देके बता रहा हूँ। अरे मजनू किधर है यार, मजनू किधर है तू, मजनू, अरे मजनू किधर है, मजनू इधर में भी नहीं है, किधर गया, किधर है, अरे मजनू किधर गया, तूने मजनू को देखा क्या? नीचे पूरा ढूंढ के हो गया, कहीं मिले नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से गए, किधर गए। फिर मुझे ध्यान में आया कि मेरे बेडरूम में यहाँ पर एक खिड़की है, यहाँ से जंप मार के वो नीचे जा सकता है। अगर वो यहाँ से जंप मार के नीचे गया है तो एक बार नीचे जाके चेक करके आता है। ये है मेरा खिड़की, और मजनू यहाँ से जंप मारा था और यहाँ पर आकर हमें मिला था इस टायर के नीचे, यहाँ पर एकदम डरा हुआ सा, बारिश में भीगा हुआ सा, बॉडी ऐसे काँप रही थी, शिवर कर रही थी।
घर में लाने के बाद मजनू को सबसे पहले लेके गया मैं बाथरूम में और उसको रगड़ रगड़ के नहलाया क्योंकि बहुत बदबू मार रहा था। उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, ऐसा ट्विस्ट जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जरा देखें आप वो ट्विस्ट को। अरे सिर्फ 4 घंटे के लिए बाहर गया था, अजनबी बन गई। अरे अपना मजनू है लैला, इतना टेंशन मत ले। बड़ा दोस्त है वो, दोस्त है, दोस्त दोस्त दोस्त, अपना मजनू। दोस्ती करो, दोस्ती। लैला का ना ये बिहेवियर मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ऐसा इसने क्यों किया। तेरे को लगता है क्यों किया? पराया, 4 से 5 घंटा सिर्फ ये बाहर रहा है और एकदम पराया कर दी उसको। एग्रेसिव एकदम, कुछ पहचानते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मजनू लैला को लग रहा है कि ये कहीं मुंह काला करा के आया है, अब ये मेरा नहीं किसी और का है ये घर है पहले से काला, और आने टाइम उसने देखी है उसको। लैला का एक बिहेवियर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल लड़की लोग की तरह है, एकदम साफ सुथरा रहती है। अगर इसके लेटर बॉक्स में अगर थोड़ा बहुत गंदगी है ना तो लेटर बॉक्स में सुसु नहीं करेगी, पॉटी नहीं करेगी, बाहर करेगी, बाथरूम में जाके करेगी कभी कभार। लेकिन मजनू बिल्कुल लड़के लोग की तरह, इतना गंदा, मतलब एकदम बिंदास बिंदास रहता है। इसका लेटर बॉक्स चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो उसी पे करेगा। एंड उसके कोई नखरे नहीं है। लैला के इतने नखरे, इसको जो दो वो खा लेगा, इसको रोटी दो वो खा लेगा, चावल दो खा लेगा, जो मतलब इतना भुक्कड़ है कि बस उसको खाना चाहिए, कुछ भी दे दो। लेकिन लैला के नखरे खाने को लेके, उसको अगर पकड़ेंगे तो भी उसको नखरे, मतलब उसकी इतने नखरे के क्या बताएं। बट आप लोग बताओ कि ऐसा क्यों किया, क्यों उसके बिहेवियर में इतना चेंजेस आया। कमेंट डाउन बिलो, आई वांट टू नो दैट। एनिमल एक्सपर्ट, कैट एक्सपर्ट, प्लीज, क्यों मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो दुआ करो हमारे लैला मजनू के लिए, सही सलामत रहे, हेल्दी रहे और घर पर ही रहे। बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू मेकिंग पार्ट ऑफ डे। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव लाइफ, लिव ड्रीम, बूम। डेली व्लॉग्स शुरू है, चालू है, स्टार्ट है।